आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर इस वक्त कोरोना बुलेटिन, जिसमें जानेंगे अब तक के तमाम छोटे बड़े अपडेट्स और साथ ही आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं बड़े अपडेट ये हैं कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टरों की जान गई है और सबसे ज्यादा 111 डॉक्टरों की बिहार में मौत हुई है। IMA के मुताबिक दूसरी लहर में दिल्ली में 109 डॉक्टरों की मौत की खबर है, जबकि उत्तर प्रदेश में 79 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। बंगाल में 63 डॉक्टर की जान जा चुकी है। मुल्क में आज 1 लाख से कम केस आए हैं। कोरोना केस की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 84,332 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में 79 और बंगाल में 63 डॉक्टरों की कोरोना के सबब जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में 84,332 नए मामले आए हैं, जबकि एक दिन में 1,21,311 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे का अगर हम आंकड़ों को देखिए तो आदादशुमार के मुताबिक 4,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 10,80,690 मरीज मुतासर हुए हैं। कोरोना से रिकवर होने को लेकर लगातार कोशिशें हो रही है। लोगों के सुनने की सलाहियत पर इसका असर पड़ने की भी बात आ रही है। तो वहीं आज कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि इंदौर को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन सियासी, मजहबी और सकाफती तकारीब पर पाबंदी आयद रहेगी। कोरोना की थर्ड वेव आने का खतरा है, सीएम केजरीवाल ने आज बयान दिया है और तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में जंगी सतह पर काम चल रहा है। तो आज के ये कोरोना बड़ा अपडेट है, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसमें तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जो ग्राउंड जीरो से हमको रिपोर्ट पहुंचाएंगे और बताएंगे कि वैक्सीनेशन का अमल वहां पर कैसा चल रहा है, कोरोना की जो अमवात शरह है वो कितनी है, रिकवरी रेट क्या है और पॉजिटिविटी जो रेट है वो क्या है। ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट से भी ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो थर्ड वेव है उसको लेकर क्या एहतियात बरते जाने की ज़रूरत है और जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको जो कई तरह के खदशात आ रहे हैं उनका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कोरोना के बड़े अपडेट है वो अब तक आपको बताया हमने। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से भी कम केस दर्ज किए गए हैं और ये वाकई में एक अच्छी खबर है। तो हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी जुड़ेंगे जो बताएंगे हमें इस वक्त कोरोना को लेकर क्या चल रहा है हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ अजला में क्या रिपोर्ट है। साथ ही डॉक्टर्स से भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों के बीच में एक कन्फ्यूज़न है वैक्सीन को लेकर, उसको लेकर वो क्या राय अपने देंगे और रिपोर्टर्स से भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त वैक्सीनेशन का अमल किया जा रहा है उसमें कितने लोगों ने अब तक इस वैक्सीन को लगवा लिया है और कितने लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। युक्ता मोहता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, होम्योपैथ स्पेशलिस्ट हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। और हर रोज़ की तरह हम कोरोना बुलेटिन में समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोरोना के अलग अलग जो म्यूटेंट आ रहे हैं उससे कैसे निजात पाई जाए और लोगों की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए, जहनी तौर पर लोगों को कैसे एक तरीके से हमें बेदार करना है। इसकी भी हम मुहिम चला रहे हैं कि ताकि लोग घर में पड़े हुए ये ना समझे कि कोरोना से जो है उनका सब कुछ छिन गया है और अब वो कुछ नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमको मेंटली भी थोड़ा प्रिपेयर होना होगा। लेकिन एज ए होम्योपैथ स्पेशलिस्ट मैं आपसे समझना चाहूँगा मैम कि लगातार ये तीसरी वेव का खतरा बताया जा रहा है और बच्चों को लेकर इसको ये कहा जा रहा है कि बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो होम्योपैथ के हिसाब से मैं समझना चाहूँगा आपसे कि होम्योपैथ में क्या हम इसके अंदर कुछ इलाज या फिर कुछ ऐसी दवा है जो बच्चों को हम दे सकते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे? जी बिल्कुल। देखिए, अभी हम थर्ड वेव का स्पेकुलेशन कर रहे हैं और जिसमें हम ये मान रहे हैं कि ये वेव अगर हम ट्रेंड देखें तो बच्चों में अफेक्ट करेगी। उसकी वजह ये भी है कि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और अभी तक बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है कोविड वायरस को फाइट कर पा रहा था, लेकिन ट्रेंड को देखते हुए ये माना जा रहा है कि तीसरी वेव का असर जो है बच्चों पे पड़ेगा। जी, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ये देखना है कि बच्चों का जो खान पान है, देखिए इम्यूनिटी का हर इंसान की अपनी क्षमता होती है लड़ने की। एक स्टैंडर्ड कोई दवाई नहीं दी जा सकती है पूरी जनता को कि हम बोलें कि इसको आप ले ले तो आपको कोविड नहीं होगा, इम्यूनिटी बनेगी। कई बच्चों में देखा गया जैसे आयरन की कमी मिलती है, कईयों में कैल्शियम की और एक जनरल पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी देखी गई है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चों में ऐसे विटामिन और मिनरल्स की कमी को हमें
दूर करना है ताकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो। हम्म। उसके अलावा बच्चों के खान पान का अच्छे से ध्यान देना है, उनको व्यायाम ढंग से कराना है, बिल्कुल घर में बंद करके ना रखें। थोड़ा बहुत जहाँ भीड़ ना हो बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी आप लोग बोले, ताकि उनकी जो फिजिकल इम्यूनिटी है, मतलब इम्यूनिटी जो है फिजिकल एस्पेक्ट और आपका खान पान सब चीजों से फर्क पड़ता है, सॉरी। जी तो जरूरी है कि आप सब चीजों का बैलेंस बना के चले। ठीक है, ये सब चीज़ों का बैलेंस हमको बनाना है, और क्योंकि हम थर्ड जी वेव को लेकर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अब हमने देखा है कि वैक्सीन लगवा रहे हैं वो लोग थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको लगता है कि शायद उन्होंने अगर वैक्सीन लगवा ली है तो अब वो मास्क उतार सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ा सकते हैं, बाजारों में घूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और बहुत सी जगह पर सफर करते हुए हम लोगों को देख पा रहे हैं। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं? जी, देखिए हम सेकेंड वेव के भी इतने खतरनाक उस पे हम इसलिए पहुंचे मुकाम पे बिकॉज हमने पहली बार भी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। हमें ऐसा लगा कि कोविड चला गया है, अब वापस नहीं आएगा, इसीलिए सेकेंड वेव का ऐसा भयंकर रूप हमें देखने को मिला है। ये बात जनता के लिए समझना जरूरी है कि 70 to 80% जब तक पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती है तब तक आप किसी भी तरह की जो ये मास्क पहनने की और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जो वो है, इनसे आप निजात नहीं पा सकते हैं। चाहे आप वैक्सीन लगवा भी लें, आप दोनों वैक्सीन लगवा लें, लेकिन अपने आप को, अपने बूढ़ों को और बच्चों को बचाने का तरीका यही है कि आप लगातार मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इन चीजों को अभी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए भारत की जनता को सब जानते हैं कि भारत में बहुत पॉपुलेशन है, तो उनमें 70% अगर हमें उसको पॉपुलेट कर वो वैक्सीनेट करना है तो हमें अभी समय लगेगा, कम से कम नहीं तो 8-9 महीने हमें लगेंगे जब तक हम मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना कर ले। जब तक कि हम वो चीज अचीव नहीं कर लेते हैं हम इन चीजों से निजात नहीं पा सकते हैं। तो लोगों को बिल्कुल भी ये गलतियां नहीं दोहरानी है, नहीं तो उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है। उस वापस स्टेज में हम आ जाते हैं जब बिल्कुल ही हम देख चुके हैं कि ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है, बेड भी नहीं मिलता है। तो उस चीज तक अगर हमें नहीं पहुंचना है तो कोई ये चीजें जो है इनका हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चले। जी डॉक्टर युक्ता, आप खुद एक खातून हैं, लेडी हैं, और आप समझते हैं कि बहुत सारी जो ख्वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बहुत सी जो ख्वातीन होती हैं वो अपने घर का भी काम करती हैं, और कई तरह की उनके सामने प्रॉब्लम उनको उनका सामना करना पड़ता है। उन लेडीज़ के लिए उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए या फिर एक तरीके से जहनी तौर पर उनको मजबूत बनाने के लिए क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए ताकि वो घर का काम भी करते रहें और अपना जो जहन जो है वो मजबूत रखें? देखिए घर का काम तो औरतें करती हैं, उसके साथ साथ अपनी जो सेल्फ केयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर लेडी के लिए, इनका हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है कि वो अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने डाइट में विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम भरपूर ले। अगर किसी भी औरत को किसी भी तरह की कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आना या फिर जल्दी थकना, तो जरूरी है कि वो अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट की जांच करवाएं और देखें कि बॉडी में किस चीज की कमी है। देखिए इन अ लेडी जनरल में हम ये बोलते हैं कि अगर अच्छा है कि अगर आप साल में एक बार जो है अपने मल्टी वाइटामिन का कोर्स कर ले तो वो बहुत जरूरी है। बिकॉज वुमेन पे जो वैसे प्रेशर होता है, उसके अलावा और भी जो दिक्कतें होती हैं, और कैल्शियम यूजली वुमेन में कम पाया जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि इन सब चीजों का ख्याल रखें। उसके अलावा मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि अपने लिए कम से कम 5 से 1 घंटा जरूर निकालें जिसमें आप व्यायाम करें, अपने आप को अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, थोड़ा सा खुली हवा में जाएं, वॉक करें, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें घर के काम के साथ साथ, वो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए भी। ठीक है, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। जो भी लेडीज़ इस प्रोग्राम को देख रही होंगी उनको सबसे ज़्यादा अहम ये है कि 5 से 1 घंटा वो अपने लिए निकाले और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो मैडम ने तरीके बताए हैं उस पर अमल करें। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा युक्ता जी कि अभी हाल ही के अंदर सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही है, शायद आपके पास तक भी वो पहुँची होंगी और तमाम मीडिया में भी वो खबरें आई हैं। बहुत से लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि उनके जिस्म के ऊपर कुछ चीज़ें चिपकनी शुरू हो गई है अचानक से ही, और जिसका असर वो बात आ रहे हैं कि वो जो कुछ उन्होंने कोविड की जो डोज है, जो वैक्सीन है वो ली थी, और जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स मानते हैं उनका ये कहना है कि इसका इससे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, ये कोई और सी चीज़ हो सकती है। तो क्या ये एक तरीके से लोगों के अंदर भ्रम और खौफ पैदा कर रहा है कि लोग सोचेंगे कि भाई इससे हो सकता है कि शायद हमारे जिसमें ऐसा कुछ चुंबकीय आकर्षण ना हो जाए?
जी बिल्कुल, ऐसे किसी भी अफवाह पे यकीन नहीं करना चाहिए। देखिए, कोविड के बाद वैक्सीन से फर्स्ट डोज के बाद में थोड़े से साइड इफेक्ट्स रहे, मैं आपको बता देती हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपको 24 घंटे के लिए बुखार रहेगा, आपकी बाजू में 2 से 3 दिन तक दर्द रहेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और सेंसिटिव है, जैसे अगर किसी को स्किन की ट्रबल है, तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए वो आपकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाए, हल्का फुल्का सर दर्द है। इसके अलावा किसी भी अफवाहों पे नाव माने। कोई भी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन से किसी तरह का किसी को कोई साइड इफेक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं और ऐसी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। आप देखिए, अपनी और अपने बच्चों और बड़ों की जान बचाने का फिलहाल हमारे पास एक ही तरीका है कि हम वैक्सीन लगवाएं। फारूक, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त श्रीनगर में क्या सूरत हाल है कोरोना के सबब, अगर हम बात करें तो, क्योंकि दूसरी लहर में कई लोगों की जान जरूर गई थी। अब धीरे धीरे करके जो अमवात की शरह है वो भले ही कम हो रही हो, लेकिन अभी भी जो खतरा है वो बरकरार है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले जितने भी केसेस आ रहे थे उनमें खातिर खा जो कमी है वो देखने को मिल रही है। और कल भी जो केसेस आए हैं 900 के आसपास आए हैं और 17 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में हुई हैं। तो उससे साफ होता है कि जिस तरीके से मौतों के आंकड़े भी हैं बिल्कुल घटे हैं और साथ में जो केसेस की संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। और इस सिलसिले में जिस तरीके से प्रशासन ने गाइडलाइंस को बरकरार रखा और अभी भी गाइडलाइंस जो हैं वीकेंड लॉकडाउन के जो नियम जारी किए गए हैं उसका पालन देखने को मिल रहा है। वजह यही है कि ग्राउंड पर जिस तरीके से जो गाइडलाइंस जारी होती हैं उसके बाद उसको अमलाने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसके खातिर खा नतीजे सामने आ रहे हैं। वजह यही है कि केसेस में भी कमी आ रही है, साथ में जो कोरोना डेथ्स हो रही थी डेथ रेट में भी बेहद कमी आई है और रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और 3 लाख से अधिक अब तक कोरोना की वजह से जो लोग हैं वो संक्रमित हुए हैं, लेकिन रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। उससे स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मज़ीद बढ़ सकती है। मज़ीद जो दुकानें खोलने की जो प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी, क्योंकि अभी 50% के हिसाब से ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी चलता है, यहाँ की दुकानें भी खुलती हैं। लेकिन उसमें नरमी आएगी कुछ दिन के बाद, क्योंकि केसेस में लगातार कमी होती जा रही है। जिस तरीके से ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने भी कहा है कि वो इस सिलसिले में जो है ग्राउंड सिचुएशन देख रही हैं, इसमें पुलिस भी सहयोग दे रही है। तो कुछ दिन के बाद शायद रिलैक्सेशन में जो है नरमी आ सकती है, क्योंकि केसेस में जिस तरीके से लगातार कमी देखने को मिल रही है, साथ में कोरोना की डेथ रेट जो है जो कि काफी गंभीर बनी बिल्कुल, हुई यानी है। कि एक तरीके से रिलैक्सेशन और दिया जा सकता है। फिर से लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर युक्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बच्चों के लिए क्या आप तजुर्बा बता पाएंगी कि जो घर पर जो कोई शख्स अगर है मौजूद वो ये करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है? क्योंकि अमूमन बाजार में जो तरह तरह की दवाइयाँ आ गई है इस कोरोना काल के अंदर, लेकिन उन दवाओं के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। कुछ इस तरह की जो चीज़ें बताएं हमारे नाज़रीन को कि ताकि वो घर पर रह के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके, फिर चाहे वो योगा के जरिए हो या फिर किसी और जो कुछ ऐसी चीज़ खाने से। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देनी है, जिसमें कि अगर आप अंडे खाते हैं तो एग्स, और अगर वेजिटेरियन है तो सोया हो गया, आपकी दाल हो गई। उसके अलावा पूरा पौष्टिक आहार देना है जिसमें कार्ब्स, फैट, प्रोटीन की मात्रा ऐसे हो। हर डाइट में आपको प्रोटीन जरूर इंक्लूड करना है। प्रोटीन के सोर्सेज मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा विटामिन सी इंक्लूड करने हैं किसी भी फॉर्म में, तो चाहे आप बच्चों को किसी तरह के कोई फल खिलाएं या आप उनको शिकंजी पिलाएं, तो नींबू के जरिए उनको विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा हल्दी वाला दूध जो है, जिसमें बहुत ज्यादा हमें पता है कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखने को मिली गई है, आपको कोशिश करके बच्चों को वो दें। इसके अलावा उनकी एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, उनको भी आप लोग बोले, इनकरेज करें कि वो आधा घंटा भी अगर कोशिश करके थोड़ा कुछ खेलें घर के बाहर, मतलब घर के वरांडा में। बाहर तो से देखिए नहीं जाना है जहाँ ज्यादा भीड़ हो, लेकिन हाँ अगर घर के वरांडों में भी कुछ आधा घंटा खेलें तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फारूक वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। फारूक, एलजी इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ टूरिज्म को लेकर भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई है कि कब तक टूरिज्म को ओपन कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, कल भी यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बशीर खान थे, उन्होंने जो टूरिज़्म विभाग हैं उनके अधिकारियों से बैठक की और इसमें विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से टूरिज़्म को अब बहाल किया जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि जो यहाँ टूरिज़्म या पर्यटन से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो चाहे शिकारा वाला हैं, हाउस बोट वाला हैं या फिर अन्य लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं, उनके साथ विचार विमर्श चल रहा है, उनकी बातचीत भी सुनी जा रही है। और इससे पहले जिस तरीके से उपराज्यपाल के द्वारा 90 लाख के करीब जो पैकेज, राहत पैकेज की
भी घोषणा की गई, जो कि उन शिकारा वाला और उन लोगों के बीच बांटा गया जो कि इस पर निर्भर होते हैं, जिनकी वाहिद ही कमाई है और वो अपना परिवार चलाते हैं इससे, वो उनके अकाउंट्स में वो पैसे डाले गए। और अब इसको जो है टूरिज़्म रिवाइवल करने के लिए जो है फ़िलहाल इकदाम उठाए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही हैं, और जो ही मज़ीद बेहतरी आ सकती है कोरोना में और केसेस में भी मज़ीद जो बेहतरी आएगी, उसके बाद मार्केट खुलेगा तो ज़रूर जो टूरिज़्म है उस पर जो है बातचीत शुरू होगी और टूरिज़्म को फिर से बहाल किया जाएगा। और साथ में जिस तरीके से यात्रा के भी बारे में भी अभी जो है बातें चल रही हैं, यात्रा को लेकर भी जो सुरक्षा हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं, और साथ में यात्रा की बहाली के लिए भी फ़िलहाल जो है कदम उठाए जा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें जो हैं तस्वीर क्लियर होगी कि क्या यात्रा भी होगी या फिर टूरिज़्म रिवाइवल के लिए मज़ीद क्या कुछ इकदाम उठाए जाएंगे, उस बारे में सरकार जो है वक्तन फ़वक्तन जो है जानकारी साझा करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए फारूक वानी आपका, और डॉक्टर रेवता मेहता आप हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर कोरोना की जो वबा है उसकी दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टरों की जान चली गई है और सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की जान बिहार में गई है। आईएमए की अगर बात कर ली जाए तो दूसरी लहर में दिल्ली में 109 डॉक्टर्स की मौत हो गई है। ऐसे में आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, और वैक्सीन ज़रूर लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और ना ही कोई इसका साइड इफेक्ट है।